जो है उसके हिसाब से डिसीज़न लेंगे, क्या कौन से लॉज की उनको ज़रूरत है, कि कौन से लॉज में उनको अमेंडमेंट करना है। देखो जो इम्प्रूवमेंट होता है ना, जैसे किसी लॉ में इम्प्रूवमेंट करना है तो उसको हम इम्प्रूवमेंट नहीं बोलते हैं जनरली, उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारे लॉज हैं, रूल्स हैं, उनमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें टाइम टू टाइम, जैसे पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं ना, उसमें टाइम टू टाइम उनकी क्या होती है, मीटिंग्स होती है, और उसके थ्रू उसमें किसी भी चीज़ पे डिस्कशन होता है, और आफ्टर डिस्कशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड टाइम उनको क्या होता है, उसमें अमेंडमेंट होता है। फिर सेकंड लेवल पे स्टेट पे होगी, और थर्ड लेवल पे अगर हम देखें तो वो गवर्नमेंट है जो कि पंचायती राज है। थर्ड लेवल पे हमारी पंचायती राज की जो गवर्नमेंट है वो आती है। ठीक है, इस तरीके से जो फेडरलिज्म है, जो हमारा कंट्री है, वो एक फेडरलिज्म को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि देखो अब जैसे जो भी किसी भी गांव की जो प्रॉब्लम होगी, किसी विलेज में कोई प्रॉब्लम है, तो उससे उस प्रॉब्लम को कौन जान सकता है? सिर्फ वहाँ पे रहने वाले लोग ही जान सकते हैं। ठीक है, सो उस प्रॉब्लम को वहाँ की जो गवर्नमेंट है, यानी कि वहाँ की जो पंचायत है, ऑफकोर्स वहाँ की गवर्नमेंट तो पंचायत ही होगी, तो वो सही तरीके से समझ सकती है। ठीक है, वही हायर जो अथॉरिटी है उसको भेज सकती है, या फिर अगर उसके लेवल पे वो ठीक हो सकती है तो वो खुद करेगी। सो ये चीज़ है। तो उसके बाद में स्टेट लेवल पे होती है। किसी भी स्टेट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हमारा JNK है। ठीक है, JNK में जो है क्या प्रॉब्लम होगी कि वहाँ पे की क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ है वहाँ, और दूसरी चीज़ें प्रॉब्लम उनकी कुछ हो सकती है। ठीक है, वही हम अगर अपने तमिलनाडु को लें तो तमिलनाडु की प्रॉब्लम्स कुछ और सकती है वहाँ की, क्योंकि कंडीशंस भी अलग है, सारी की सारी चीज़ें अलग है। तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ही ज़रूरी है, क्योंकि वही उस चीज़ को समझ सकती है। सेंटर, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर सेंटर की जितनी भी पावर है, जैसे एज वी नो दैट दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर इंडिया। ठीक है, सो जितने भी काम एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं जनरली वो दिल्ली से ही होते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ जितने मिनिस्टर्स बैठे हैं वो तो एज्यूम नहीं कर सकते ना कि क्या प्रॉब्लम तमिलनाडु में है, अरुणाचल प्रदेश में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, गुजरात में या JNK में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो वहाँ की सिर्फ जो स्टेट है वही जान सकती है उसको। सो इसलिए जो है वहाँ पे भी गवर्नमेंट ज़रूरी है, जिससे कि उसका बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए। अब आगे जो है, अब देखते हैं तो ये सारा आपको पढ़ना है, इसमें यही है और कुछ नहीं है। दूसरा है पार्लियामेंट फॉर्म द गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट को फॉर्म करता है। इसमें क्या है, देखो सबसे पहले क्या होते हैं हमारे जो MLAs जो होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो हम क्या करते हैं, इलेक्शन के थ्रू उनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, उनके थ्रू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी MPs जो हमारी पार्लियामेंट में जाते हैं। सुना है ना, हमारी जो पार्लियामेंट है वो, देखो जो हमारी पार्लियामेंट होती है वो 2 में डिवाइड है। एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक है, अब जो है इसमें क्या होता है, ये लोकसभा और राज्यसभा में हमारे क्या जाते हैं, MPs जाते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो हर स्टेट में होती है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है हर स्टेट में, वो क्या होती है, जो है उस वो MLA से बनती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो ये देखो जो भी होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं उनके थ्रू बनते हैं। जो स्टेट के होते हैं यानी कि MLAs जो होते हैं वो, उनको जो है हम डायरेक्ट वोट के थ्रू बनाते हैं, जो इलेक्शंस टाइम टू टाइम हमारे यहाँ पे होते हैं। और जो MPs जो होते हैं वो MLAs आगे फर्दर वोट करते हैं, उनके थ्रू MPs बनते हैं। ठीक है, अब इसमें है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट का सिस्टम है, और जो पार्लियामेंट क्या करता है कि न्यू जितने भी लॉज हैं वो बनते हैं, या फिर जो भी कंट्री के लिए ज़रूरी होता है उस तरीके के रूल्स बनाए जाते हैं। अगर कोई पुराने रूल में कोई अमेंडमेंट करे तो वो भी करते हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट का फंक्शन है कि पार्लियामेंट यहाँ पे है। ये सारे का सारा पिक्चर है कि किस तरीके से जो इलेक्शन का एक बूथ है,
जहाँ पे वोटिंग होती है उसको बूथ बोला जाता है। तो ये बूथ सेंटर्स हैं, इनके यहाँ पे जो वोटिंग के लिए इन लोगों ने अपनी लाइंस लगाई हुई है, ये है। फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसमें ये है कि पूरी की पूरी पावर्स का सेपरेशन है। जैसे एक स्टेट इंडिया है, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे रूल्स हैं कि उसके थ्रू पूरे इंडिया पे रूल्स बनते हैं, ठीक है, और लॉज बनते हैं और उसको फॉलो करना होता है। फिर दूसरा है, स्टेट में भी ये ऐसे ही होता है। और दूसरी बात जो है, इन जो लॉज है, रूल है या डेवलपमेंट है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है, ठीक है, वो नेशनल लेवल पे भी होती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट है, वो भी अपनी स्टेट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है। तो ये स्कीम्स या फिर जितने भी मैटर, जैसे हमारी मिलिट्री है कि भाई वो मिलिट्री किसके अंडर में होगी, जो फिर पुलिस है